स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज 11 अप्रैल है। 11, 12 और 13 अप्रैल में कितना परिवर्तन मौसम दिखाने वाला है, आइए समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये होगा कि तापमान देश के कई राज्यों पर बढ़ जाएगा। बारिश बीते लगभग 3 दिनों से देश के अधिकांश भागों पर बंद हो गई है। मौसम साफ और शुष्क हो रहा है। ज्यादातर जगहों पर साफ हो रहा है, कुछ जगहों पर बादल दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ जगहों पर बरसात भी हो रही है। लेकिन अधिकांश भागों पर इस समय जिस तरह के मौसम की अपेक्षा किसान साथियों को होती है विशेष तौर पर, वैसा मौसम अब नजर आ रहा है। बात करेंगे इस वीडियो में अगले 3 दिनों के मौसम की। और क्या ये परिवर्तन, क्योंकि एक WD उत्तर भारत में इस समय है, उत्तर भारत के पहाड़ों को प्रभावित कर रहा है, तो उसका प्रभाव बादलों के रूप में या बरसात के रूप में कुछ दिखाई देने वाला है, या यही ट्रेंड जो अभी हमने बीते 3 दिनों में देखा है, ड्राई वेदर, साफ आसमान और बढ़ता तापमान, क्या यही दिखाई पड़ेगा और तेज हवा? और इसके बारे में जानेंगे और डिटेल में। लेकिन उससे पहले तापमान की बात कर लेते हैं। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया सुबह के समय, जो बिलो नॉर्मल है 2.4 डिग्री सेल्सियस। यानी इस समय लगभग 19 और 2 21, लगभग 21 डिग्री सेल्सियस तापमान इस समय होना चाहिए, जिससे लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा मिनिमम। और उसके पीछे वजह पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और उसकी ठंडक हवाओं के साथ जो नीचे पहुंच रही है, जिन राज्यों तक पहुंच रही है, जिन शहरों तक पहुंच रही है, वहां पर यह तापमान नीचे पहुंचा है। दिन का तापमान भी बीते 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 32.8 था, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम है। यानी तकरीबन 35-36 इस समय सामान्य के आसपास तापमान होगा, 35 प्लस। और 35 के ऊपर बहुत जल्दी आप देखने वाले हैं, बहुत जल्दी ये तापमान सामान्य से ऊपर पहुंचने वाला है। आप देख सकते हैं 35 आपको आज और कल ही दिखाई दे रहा है। 11 और 12 अप्रैल को 37 दिखाई दे रहा है, 13 अप्रैल को। तो ये बहुत जल्दी 37 के बाद 38-39, मतलब दिन के साथ 1 डिग्री टेम्परेचर, 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये परिस्थिति है क्लियर ड्राई वेदर और तेज धूप होने के कारण मौसम में परिवर्तन की। और सिर्फ दिल्ली एक मात्र शहर ऐसा नहीं होगा। दिल्ली को एक लोकेशन के तौर पर मैंने लिया, देश की राजधानी है, तो उत्तर के मौसम से प्रभावित होती है, पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी से, बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं से प्रभावित होती है, और साथ में गुजरात के रास्ते राजस्थान या साउथ पाकिस्तान और पंजाब के रास्ते आने वाली नमी के चलते भी प्रभावित होती है दिल्ली और दिल्ली का मौसम। तो यहाँ पर आप देखिए जो स्थिति है, ये स्थिति आपको राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और फिर पूरब में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जहां पर भी तापमान नीचे गया था, बादल आए थे, बरसात हुई थी, उन सभी जगहों पर दिखाई पड़ेगा। बाकी कुछ प्रमुख स्थानों के तापमान देख लें। प्रमुख स्थान नहीं है, सबसे कम तापमान के 20 शहरों का आंकड़ा देखें अगर, तो आज कल 0 से 2.4 डिग्री सेल्सियस नीचे था तापमान, आज 2.2 डिग्री, यानी लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तापमान जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बढ़ गया है, अगर ये डेटा आज का एकदम एक्यूरेट है तो। और इसके बाद मनाली में भी तापमान बढ़ा है, यानी हिमाचल उत्तराखंड में भी पारा ऊपर गया है 5.2, मुक्तेश्वर कुमाऊं में 7 और 7.6, धर्मशाला में, काजीगुंड में 7.8, बनिहाल 8.7, श्रीनगर में 9.1, जो 4 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा था वो पहुंचा है, शिमला में 9.5, 9.6 भुंतर में, कोहिमा में तापमान दर्ज किया गया 10 डिग्री, 10.3 नाहन में, पाक्योंग में 10.5 और इतना ही तापमान शिलोंग में दर्ज किया गया। 10.7 कोडई कनाल में, पंतनगर में 11.6, 11.9 रहा है सुंदरनगर में, बारापानी में 12, 12.5 इम्फाल और उदगमंडलम में 12.6, 13 डिग्री चेरापूंजी में दर्ज किया गया। तो बाकी जगहों पर, यानी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र हों या फिर पूरब के या दक्षिण और मध्य के, सभी जगहों पर इन तापमान की जो सूची है, तापमान की जो सूची है, उसमें जो हाईएस्ट टेम्परेचर है 13 है, तो इसके ऊपर ही दर्ज किए गए, इसीलिए 20 स्थानों में उनको जगह नहीं मिली है। और अब आइए जानते हैं क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं। कुछ बादल आज नजर आए थे राजस्थान और पंजाब पर, थोड़े बहुत बादल एक बार फिर से दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तथा राजस्थान के ऊपर दिखाई पड़ेंगे दोपहर के बाद, शाम के समय हो सकता है रात में भी दिखाई पड़े, लेकिन यहां पर बरसात नहीं देने वाले बादल। इधर जालंधर, पठानकोट पर, पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों पर जरूर कई बार बादल दिखाई पड़ेंगे, हो सकता है कुछ आंधी तूफान की घटनाएं हो जाएं। अदरवाइज मेनली ड्राई, यानी मुख्य रूप से यहां पर शुष्क मौसम ही रहने वाला है, बरसात की कोई संभावना नहीं है। इधर पंजाब से लेकर नीचे राजस्थान और गुजरात तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में, और उत्तर प्रदेश
हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों और छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन पर सभी जगहों पर ड्राई वेस्टर्ली और नॉर्थ वेस्टर्ली विंड, यानी वेस्टर्ली का मतलब होता है पश्चिमी, नॉर्थ वेस्टर्ली मतलब ये, तो ये नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स कह सकते हैं, जो उत्तर पश्चिमी कोने से आ रही है और भारत के पहाड़ों की थोड़ी ठंडक लेकर आ रही है, लेकिन ये ड्राई है, ये सूखे एरिया से आ रही है जहां पर बरसात या ओशनिक बॉडी नहीं है। अगर समुद्री रीजन से आने वाली हवा होती है तो उसमें नमी रहती है, और अगर ड्राई विंड से, ड्राई एरिया से आती है तो वो ड्राई होती है। तो ये ड्राई नॉर्दर्ली विंड्स यहाँ पर एटमॉस्फेयर को क्लीन कर रही है, और आसमान साफ, तेज धूप और तेज हवा, ये तेज हवा है पंजाब से दिल्ली होते हुए बिहार तक, और ये हवा डिस्टर्ब कर रही है कटाई और मड़ाई के प्रोसेस को। लेकिन कम से कम जो ड्राई वेदर हुआ है उससे फसलों को कटाई और मड़ाई के लिए, फसलों को तैयार होने में, फसलों के लिए स्थितियां अनुकूल बनने में आसानी हुई है। और आप जानते हैं एक बहुत ही टेक्निकल बात है, थ्रेसिंग के दौरान जब गेहूं या कोई भी और फसल की थ्रेसिंग हो रही होती है तो उस समय अगर फसल में नमी है तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर आप किराए पर हायर कर रहे हैं तो आपका पैसा, आपका लागत बढ़ जाती है, आपके एफर्ट्स बढ़ जाते हैं, जो आउटपुट आता है वो भी खराब रहता है, भूसा या फिर गेहूं। और अगर वो ड्राई हो जाता है पूरी तरह से तो उसकी मढ़ाई का काम बहुत आसान हो जाता है, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी रहती है, अनाज भी सूख जाता है। तो वो स्थिति हो रही है, लेकिन हवा चलती रहेगी तो उससे कटाई मढ़ाई में दिक्कत होगी। इधर जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल तथा उत्तराखंड के कई हिस्सों में आज वर्षा और हिमपात होने की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। पूर्वोत्तर में, अरुणाचल में बारिश होगी, बाकी पूरी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण भारत में बादल कई जगहों पर नजर आएंगे, लेकिन बारिश की संभावना कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन और केरल तथा लक्षद्वीप के ऊपर है। बाकी तमिलनाडु, पुदुचेरी से लेकर के उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ समेत महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी भागों में भी शुष्क मौसम रहेगा। और यहाँ पर पहले ही टेम्परेचर राइज हो चुका है और धीरे से यहाँ पर बढ़ेगा 1-2 डिग्री हर दिन। तापमान इन सभी जगहों पर बढ़ने वाले हैं। ये आज 11 अप्रैल की स्थिति रही। 12 अप्रैल को देखते हैं। 12 अप्रैल को थोड़ा सा हवा में डिस्टर्बेंस होगा, बीच बीच में कुछ आर्द्रता पहुंचेगी राजस्थान और गुजरात के रास्ते, लेकिन ये राजस्थान गुजरात में थोड़े बहुत बादल अगर छोड़ दें तो बाकी कुछ परिवर्तन नहीं होगा। थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी पंजाब से लेकर मुंबई में, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव से लेकर अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, इधर भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास से लेकर जबलपुर, पटना, रांची समेत कोलकाता समेत इधर पूर्वी भागों में, और उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर, दिल्ली एनसीआर, इन सभी भागों में उत्तर पश्चिमी दिशा की ड्राई विंड्स चलती रहेंगी और मौसम भी शुष्क और साफ बना रहेगा, धूप वाला बना रहेगा। पहाड़ों पर थोड़ी बहुत बरसात और हिमपात की संभावना हो सकती है, लेकिन डब्ल्यूडी आगे बढ़ेगा तो गतिविधियां भी कल 12 अप्रैल को बहुत कम हो जाएंगी। अरुणाचल में बढ़ सकती हैं, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम में थोड़ी बहुत संभावना बारिश की हो सकती है, और थोड़ी सी संभावना केरल तथा लक्षद्वीप और आसपास के भागों पर। लेकिन बादल यहाँ पर झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, इन सभी जगहों पर, और तमिलनाडु में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर बादल आपको कल दिखाई पड़ सकते हैं, बरसात भले ना हो। और तीसरे दिन यानी 13 अप्रैल के दिन यहाँ पर पहाड़ों से लेकर के नीचे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन सभी भागों समेत सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर में थोड़ी बारिश तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। बाकी आंशिक तौर पर बादल यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। हल्के बादल आपको राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तथा वेस्ट एमपी में दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन बारिश नहीं होगी, ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब से बिहार तक ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स का लगातार फ्लो जारी रहेगा। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। यह जानकारी ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। नमस्कार।